फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पुष्पा अविनाश ब्लॉग में। तो अभी 5:30 बज रहे फ्रेंड्स सुबह के। उठ तो गई थी 5 बजे ही, क्योंकि उठने में तो ऐसे तो गर्मी के दिनों में आलस लगता है, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ कि सबकी नींद झटपट खुल गई। हस्बैंड जी भी एकदम से डर के उठ गए। देख सकते हैं ये जो हमारा फ़ैन है, ये हमारा जो फैन रखे थे वो ऐसे दरवाज़ा पर से गिर गया था। शायद पैर लगने की वजह से ऐसे गिरा, जो देख सकते हो पत्ती भी टूट गया है। इसका ये पत्ती देख सकते हो। और सभी घर वाले गुस्से भी हो गए कि नज़दीक में एकदम रखने के कारण ऐसा हो गया। और सुबह की शुरुआत आज इस तरह से थी कि सभी हड़बड़ाहट में उठे। तो समझ में नहीं आया था क्या हुआ। इतना कस के आवाज़ किया कि लगा कि शायद कुछ ज़्यादा हो गया नुकसान, लेकिन कुछ ज़्यादा तो नुकसान नहीं हुआ है। ये प्लास्टिक का था, पंखा का पत्ती प्लास्टिक का होता है, इस वजह से शायद टूट गया और बहुत तेज़ गिरा भी। ऊपर से न डायरेक्ट ज़मीन पर ऐसे पटका गया। तो मम्मी जी तो अभी तक भी गुस्सा है देख के। और भी 1-2 फैन है वो भी ख़राब है। तो ये होता है कि चलो एक चल रहा है, इस वजह से आलस में छोड़े हुए थे हस्बैंड जी, नहीं बना रहे थे। तो अब तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि देख सकते हैं 2 पत्ती हमारी टूट गई है। और दिन हो गया है साफ, देख सकते हो इतने ज़्यादा दिन हो गया है और अभी तक कुछ नहीं किए हैं। जा रही हूँ खाना बनाने की तैयारी करने। इधर हम चाय चढ़ा रखे थे। चाय सिर्फ चढ़ाए हैं, उसके बाद एक भी काम नहीं किए। और शिवांश बाहर खेल रहा है। आज सुबह सुबह उठी तो मूड पूरा ख़राब हो गया। एक तो नुकसान हुआ इस वजह से, और दूसरा मम्मी की डांट पड़ने की वजह से। मम्मी डांट पड़ने की वजह से नहीं, डर की वजह से कि डांट पड़ सकती है। और आज लगता है गैस सारी इलेक्ट्रिक चूल्हे पे वोल्टेज भी नहीं है, चाय बनने में भी लेट होगी। तो फ्रेंड्स, टाइम लगभग 7:30 हो रहे हैं और देख सकते हो सूर्य भगवान हमारे आंगन में विराजमान हो गए हैं। तो हमारे साथ आप लोग भी दर्शन कीजिए। देख सकते हैं हमारे घर के जो आंगन है पूरा खुला हुआ है। बहुत ही पुराना घर है हमारा, इस वजह से ऐसा लगता है देखने में। तो हरा भरा मौसम है और सूर्य देवता भी आ गए हमारे आंगन में। तो धूप तो सुबह सुबह ही हो जाती है, लेकिन 7:30 बजे तक सूर्य हमारे आंगन में आते हैं। उसके बाद मैं चली आई थी खाना बनाने। तो खाना में आज पकौड़ियाँ छान दे रही हूँ, सभी के नाश्ते के लिए हल्का फुल्का नाश्ता हो जाएगा। और कढ़ी बना दूँगी, पकौड़ियों वाले कढ़ी जो होता है वही, उसी के लिए मैं पकौड़ियाँ भी छान रही हूँ। और खास चाय नाश्ता होने के बाद हम आ गए सीधे किचन में आग जलाने। तो एक तरफ हमने चावल चढ़ा दिया और पानी गर्म होने के लिए रख दिया चावल बनाने के लिए। तो पानी हमारा गर्म हो रहा है, तब तक हम उधर चावल धो लेते हैं और इधर हम पकौड़ियाँ छान ले रहे हैं। इसका 2-4 हमारा नाश्ता हो जाएगा सुबह सुबह चाय के साथ, और 2-4 हो जाएगा पकौड़ियाँ कढ़ी में डाल देंगे, क्योंकि दही इकट्ठे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। घर में गाय लग रही है और दूध का बिक्री नहीं हो रहा है, तो दही दूध वगैरह बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो रहे हैं हमारे घर में। और गर्मी का सीज़न है तो दही खट्टे भी हो जा रहे हैं। और फ्रिज हमारे घर में है नहीं, इस वजह से खट्टे हो जाते हैं, सुबह शाम में ही खट्टे हो जाते हैं। तो वही दही का कढ़ी बना लूँगी। और ये देखिए यहाँ पे शिवांश जो है कि वॉकिंग कर रहा है, दादी माँ उसकी करवा रही हैं। और फ्रेंड्स, दादा दादी का जो प्यार होता है उसके सामने हमें लगता है कि माँ बाप का भी प्यार फीका पड़ जाता है कि नहीं। शिवांश सुबह से ही दादा दादी को परेशान करने लगता है, और उसको है कि जाके अटक जाता है गाड़ी, तो वो कहता है कि फिर हेल्प करने बोलता है। बहुत ही ज़्यादा जिद्दी करने लगता है, बहुत ही परेशान करता है सभी को, गाड़ी छोड़ने का नाम नहीं लेता है एकदम।
तो ये सब झेलना तो हमें लगता है हर बच्चे का दादा दादी को ही पॉसिबल होता है। माँ बाप तो चिढ़ जाते हैं, किसी का भी, मैं भी चिढ़ जाती हूँ, लेकिन दादा दादी होते हैं कि जो बहुत ही प्यार से संभालते हैं। और ये चीज़ें हैं फ्रेंड्स कि परिवार में होता है, अकेले रहने वाले बच्चों को ये नहीं नसीब होता है। और हमें लगता है कि हर बच्चों को ये दादा दादी का प्यार ज़रूर नसीब होना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत होता है ये ज़िंदगी का एहसास। मेरे घर में तो हमसे ज़्यादा हमारे बच्चे को दादा दादी ही प्यार करते हैं, हम लोगों से ज़्यादा, और ये बात हम गर्व के साथ कह सकते हैं। बहुत तो फ्रेंड्स गांव में ये चीज़ें तो होती हैं कि अभी भी सभी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ माँ बाप ही रहते हैं, दादा दादी चाचा चाची सभी रहते हैं। तो और ये फ्रेंड्स हमने आज मच्छरदानी लिया था, बहुत दिनों से सोच रही थी इस चीज़ के लिए, तो आज फाइनली आज खरीद ली हूँ। दरवाजे पे ही फेरे वाला आया था बेचने के लिए, तो रोज़ ही डांट पड़ती थी। पुराना मच्छरदानी हमारा बहुत ही ज़्यादा फट गया था, और रात में गर्मी के कारण मच्छर बहुत ज़्यादा पड़ते हैं हमारे तरफ। गर्मी हुआ ठंडा हुआ हमारे तरफ मच्छर पड़ते ही हैं, क्योंकि हमारा घर लास्ट में है, खेतों की तरफ है, तो मच्छर बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो वही मैं देख रही थी कि फिट हो रहा है कि नहीं। वैसे तो पहले वाला साइज से लाप के ली थी, तो थोड़ा सा हमारा मच्छरदानी बड़ा था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन फिर भी फिट आ गया, क्योंकि ज़्यादा टाइट रहने से है कि फटने का डर जल्दी रहता है जब हम चाहते हैं बेड से। तो और ये फ्रेंड्स हमारे बहुत सारे कपड़े उलझे हुए थे कमरे में, तो वही मैं सरिया ले रही हूँ आज थोड़ा सा टाइम निकाल के। क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स कि टाइम तो हमें मिलता नहीं है, घर से दुकान, दुकान से घर, फिर शिवांश को संभालना, इसी तरह से हमारा टाइम बीत जाता है। और सारे काम तो निपटा लेती हूँ किसी तरह, लेकिन कपड़े का क्या होता है कि कपड़ा उलझा हुआ ही छोड़ना पड़ता है जल्दीबाजी में दुकान निकलने के लिए। ऐसा होता है, सारे काम तो हो जाते हैं, लेकिन कपड़े को सोचती हूँ कि आज कर लूँगी, कल कर लूँगी, छोड़ देती हूँ, और इसी तरह हमारे सारे कपड़े उलझे हुए रह जाते हैं। तो आज भी लेट ही हो रहा था। मम्मी जी बार बार आवाज़ लगा रही थी कि दुकान में आओ, हम मम्मी जी को खेत जाना था, लेकिन मैं सोची कि नहीं, पूरा सामान बिखरा बिखरा सा लग रहा था। कपड़े की वजह से सबसे ज़्यादा कमरा बिखरा हुआ लगता है, इस वजह से सब कपड़े हमने सरिया लिए, और हस्बैंड जी का कपड़ा अलग से सरिया देते हैं, क्योंकि वो जब कपड़े निकाल के देती हूँ तो उनका कपड़ा से ज़्यादा सा बिखर जाता है कपड़ा हमारा पूरा रूम का। और ये हमारा रूम है फ्रेंड्स, जो बहुत ही पुराने ज़माने का हमारा घर है। तो ऊपर जो है, आज भी गांव में होता है कि मिट्टी का कड़ी जो होता है, लकड़ियों को देके कड़ी बनाया जाता है, दोबारा छत जैसा, बॉक्स जैसा, उसमें सामान वगैरह रखने के लिए होता है। तो पुराने कपड़े हमने रख दिए थे, टांगने पे ही टांग दिए थे पुराने कपड़े, और नए कपड़े को हमने ट्रंक में रख दिया था, जो बक्सा हमारा है। अलमारी तो हमारे पास अभी है नहीं फिलहाल, गोदरेज जिसे बोलते हैं, वो नहीं है हमारे घर में। हमारे घर में फ्रेंड्स कुछ भी आपको नए ज़माने का नहीं मिलेगा, एक बात तो है, सारे चीज़ पुराने ज़माने का है। बस सोच हमारी है कि कुछ बदलने की, कुछ करने की। तो ये शाम को फ्रेंड्स फिर पानी दे देते, सरकारी नल जो होता है वो पानी दे दिया था, तो उसको हम पानी भर लेते हैं, सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि पानी भर लेते हैं तो फिर काम करने में आसानी होती है। चापाकल हमारा बहुत ही ज़्यादा हार्ड चलता है। और ये फ्रेंड्स जब हम शाम को झाड़ू दे रहे थे तो बहुत सारे अचानक से चींटियाँ हमारे आंगन में निकल आई थी, इतना ज़्यादा कि कुछ कह नहीं सकते। तो मम्मी जी बता रही थी कि उस पर आटा डाल दो, पता नहीं कैसे हो गया था, गर्मी की वजह से या कुछ कारण से, तो हमने आटा डाल दिया था, फिर भी नहीं हट रहा था। तो सब्जी डालने वाला जो पाउडर होता है, पौधों पर डालने वाला पाउडर होता है, कीड़े मकोड़े मरने वाले, वो फिर मम्मी जी ला के डाली, तब जाके कीड़े मकोड़े सारे चींटियाँ भागी हमारे घर से, और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में निकली थी। मिट्टी का दीवार है इस वजह से शायद। और फिर झाड़ू वगैरह लगाने के बाद हम देख सकते हो बर्तन धुलने आ गए हैं। 2-4 बर्तन जो हमारा शाम को होता है वो धुल लेते हैं। उसके बाद नहाना भी है, क्योंकि दोपहर में इतनी ज़्यादा धूप हो गई थी कि नहा नहीं पाई थी, तो शाम को ही नहाऊंगे। नहाने के बाद दुकान। तो फ्रेंड्स अभी नहा लिए हैं, देख सकते हो नहा लिए हैं, और इतने जल्दी में सारा काम निपटाए हैं कि कुछ कहना नहीं है, एकदम परेशान हो गए थे, क्योंकि दुकान पर जाना है। मम्मी जी बार बार आवाज़ दे रही हैं कि जल्दी करो जल्दी करो, मम्मी जी को जाना है खेत में, तो लेट हो जाएगा। तो सारा काम हम कर लिए, अब जा रहे हैं दुकान पे। और देख सकते हो चींटियाँ फ्रेंड्स, देख सकते हो इतना ज़्यादा, पता नहीं कहाँ से आ गया। इधर तो और भी चींटियाँ हैं, पता नहीं, जब 5 मिनट पहले आई थी तो एक भी नहीं था, और जैसे ही झाड़ू देने लगी तो बहुत ही ज़्यादा चींटियाँ आ गई थी। तो इस पर हमने आटा डाल दिया, मम्मी बताएं कि आटा डाल दो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ख़त्म नहीं हो रहा है।
और हमारा पानी भी भर गया है, तो बंद करके जाते हैं दुकान पे। इसके बाद 1-2 घंटा दुकान पे रहूँगी, उसके बाद ही खाना बनाने का टाइम हो जाएगा, तो खाना बनाने आऊँगी। और शिवांश को हमने बाहर ही छोड़ दिया था क्योंकि घर में इतनी ज़्यादा चींटियाँ लग रही थी कि वो तो वैसे भी खतरों का खिलाड़ी है, काट लेता उसको चींटियाँ। और मौसम बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा। दिन भर तो लू वाला हवा चला था, एकदम जो गर्म हवा होता है वो चला था, लेकिन इस टाइम ठंडी ठंडी हवा चल रही है, उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है। तो दिखाती हूँ आप लोगों को बाहर का मौसम। तो फ्रेंड्स, घर का काम जल्दी जल्दी निपटा के आ गई हूँ दुकान पे, और देख सकते हो शिवांश का खुशी का ठिकाना नहीं रहता मेरे पास आने के बाद। और दुकान में तो बहुत ही ज़्यादा बदमाशी करता है ये। तो बाहर का मौसम देख सकते हो, ग्रीन ग्रीन है। और मम्मी जी अब जाएंगी खेत पे, तो मुझे दुकान पे 1-2 घंटा रहना, उसके बाद खाना बनाऊंगी। तो खाना बनाने में तो बहुत ही रात हो जाता है क्योंकि दुकान के चक्कर में। और शाम हो गई थी तो हम आ गए हैं सांझ बातें दिखाने। अब खाना बनाने की तैयारी करेंगे क्योंकि दुकान पे मम्मी आ गए हैं। तो अब मेरा दुकान का टेंशन ख़त्म हो गया। और बाहर का मौसम अभी भी साफ़ लग रहा है, लेकिन टाइम 6 बज रहे हैं और दिया बातें दिखाने का टाइम तो 6 बजे ही होता है, इसलिए हम मौसम देखने में साफ़ लग रहा था, फिर भी दिया दिखा रहे। और इधर फ्रेंड्स, सारे घर के पंखे हमारे ख़राब हो गए थे, तब जाके हस्बैंड जी की नींद टूटी है। और ये आज सारे सामान लाए हैं, जो कुछ सामान हमारा ख़राब था पंखा का, तो वही बनाने के लिए चेक कर रहे हैं कि बन पाएगा या नहीं। तो थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा है, इस वजह से खोल के रख दिए हैं कि सुबह बनाएंगे। और जस्ट अभी ही आए थे मार्केट से, इस वजह से थकान जैसी भी लग रही थी, तो सोचे सुबह बनाएंगे पंखे को। तो इधर फ्रेंड्स, हमने दूध को जो औंट के रखा था लाल करने के लिए चढ़ा देते हैं उसको। हमारी तरफ दूध औंटना बोला जाता है, दूध को लाल से औंटा जाता है। तो छाली उसका हम निकाल लेते हैं दही बनाने के लिए। और जो दूध हमारा है उसका हम चाय बनाने के लिए आ गए हैं किचन में, क्योंकि शाम हो गई थी तो शाम की चाय बनाने का टाइम हो गया था। घर पे सभी आ भी गए थे अपने अपने कामों से बाहर से, तो सबको चाय बना के दे दूँगी। और इधर हमारा चाय भी चढ़ा दिए हैं, तो इसको